तो यहाँ पे ये लड़का दिया हुआ है और ये लड़का कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है अपनी माँ से, और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम देखेंगे। तो लिखा हुआ है अम्ब। अम्ब का मतलब होता है माँ। वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र श्रृणुम किंतु अस्य अर्थम न जानीमः माता अस्य कः अर्थः। यानी लड़का कह रहा है कि अम्ब का मतलब होता है माता, वयम मतलब होता है हम सब, विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु का मतलब विभिन्न कार्यक्रमों में, आकाशवाणी में, शालायाम का मतलब होता है विद्यालय में, वंदे मातरम इति गीतम यानी कि वंदे मातरम गीत बहुत सुने हैं, किंतु अस्य अर्थम ना जानिमा किंतु हम इसका अर्थ नहीं जानते हैं, माता अस्य का अर्थ है यानी माँ इसका अर्थ क्या है। तभी यहाँ पे एक लड़की दे रखी है, वो भी कुछ कहती है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इदम गीतम कह लिखितवान, यानी कि यह जो गीत है तो किसने लिखा। इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, ये भी मेरी जानने की इच्छा हुई। अब इनकी माँ क्या कहती है कि वत्सो महान देशभक्तः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायः 1882 तमे वर्षे आनंदमठ इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। यानी कि महान देशभक्त जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में आनंदमठ नाम की उपन्यास लिखा। यानी कि यहाँ पे उपन्यास का नाम दिया है आनंदमठ, और ये किसके लेखक, इसके लेखक जो हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, और ये लिखी गई थी 1882 में। फिर है कि वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन एव उपन्यासे वर्तते, यानी कि वंदे मातरम गीत उसी उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति, यानी कि वंदे मातरम का अर्थ है अहम मातुः वंदनम करोमि इति, यानी वंदे मातरम का अर्थ है कि मैं माता को नमन करता हूँ। फिर आगे माता, यानी कि ये लड़की कहती है कि माता इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति, यानी कि इस गीत की भाषा क्या है, या ये गीत की किस भाषा में लिखा गया है। तो अब इनकी मम्मी कहती है कि पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वये वर्तते, यानी कि इस गीत की जो भाषा है वो संस्कृत और बांग्ला दो भाषाओं में लिखी गई है। फिर ये लड़का कहता है कि मातः अस्मिन् गीते वर्णः विषयः का अस्ति, यानी माँ इस गीत में वर्णित विषय क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या है, हम किसके बारे में जानना चाहते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं। तो आगे माँ कहती है कि पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपम रम्य वर्णनम अस्ति, यानी कि पुत्र इस गीत में भारत माता के सुंदर रूप का रम्य वर्णन है, यानी इसमें भारत माता के बारे में बताया गया है, उनके रूप के बारे में बताया गया है। अब जैसे यहाँ पे एक भारत का नक्शा दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है भारत माता प्राचीनानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि पवित्रः नद्यः श्रेष्ठः पर्वतमाला च, यानी कि इसमें नदियों के नाम भी दिए हुए हैं, साथ में नगरों के नाम भी दिए हुए हैं, जो भी तीर्थ क्षेत्र हैं, पर्वतमालाओं के भी नाम दिए हुए हैं। और कौन कौन से नाम हैं, तो यहाँ पे नंबर पड़े हुए हैं ये सब, और नंबर के साथ साथ जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सब नंबर पड़े हुए हैं, और यहाँ पे आगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं, जैसे अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, हरिद्वारम हो गया, काशी हो गया, कांची हो गया, अवंतिका हो गया, वैशाली हो गया, द्वारिका हो गया, पुरी हो गया, गया हो गया, प्रयागराज, पाटलिपुत्रम, विजयनगरम, यानी कि ये सारे के सारे यहाँ पे नगर दिए हुए हैं जो तीर्थ क्षेत्र हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ब। अम्ब का मतलब माँ होता है। एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम, यानी कि माँ इस गीत की विशेषता क्या है। फिर लिखा है कि माता वंदे मातरम। अच्छा पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि अम्ब एतस्य गीतस्य किम विशिष्टम, यानी कि माँ इस गीत की विशेषता क्या है। तो माँ भी कुछ कह रही होगी तो उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है कि बालव स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ता एतत् गीतम मंत्रम एव गायन्ति स्म, यानी कि बालक स्वतंत्रता आंदोलन में सभी देशभक्त इस गीत को मंत्र की तरह गाते थे। फिर इसके बाद सम्प्रति अपि इदम गीतम श्रुत्वा गीत्वा च वयम सर्वे भारतीय प्रेरितः भवाम, यानी कि अब भी यह गीत सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। फिर आगे
फिर यहाँ पे दिया हुआ है ये लड़की भी खुद फिर से कुछ कह रही है। यहाँ पे लड़के ने कुछ बोला था तो उसकी माँ ने जवाब दिया था, और यहाँ पे लड़की कह रही है माता वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान महान अस्ति खलु। यानी कि अब कह रही कि माँ, वंदे मातरम गीत का अर्थ और इतिहास निश्चय ही अत्यंत महान है। तो ये लड़की कह रही है कि वंदे मातरम यानी कि जो वंदे मातरम है, इति गीतस्य अर्थः यानी इस गीत का अर्थ इतिहास जो है और निश्चय ही अत्यंत महान है, बहुत ही महान है। फिर यहाँ पे कुछ लड़का बोल रहा है कि अम्ब का मतलब होता है माँ, आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावा। यानी कि माता, जो हमारे यहाँ पे हम अपनी राष्ट्रीय ध्वज के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं। यानी राष्ट्रध्वज का मतलब होता है तिरंगा, तो हम अपने तिरंगे झंडे के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं। तो मम्मी कहती है यहाँ पे कि साधु का मतलब होता है उत्तम या अच्छा। अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषय जानीमः, यानी कि उत्तम, बहुत अच्छा। अब हम भारत माता के तिरंगे के बारे में और जानते हैं, और क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे यहाँ से। तो पहला लिखा हुआ है ऐसा अस्माकम वत्सला भारत माता, यह हमारी प्रिय भारत माता है। वत्सला का मतलब होता है प्रिय। ऐसा अस्माकम वत्सला भारत माता, यह हमारी प्रिय भारत माता है। अहो अस्माकम भारत मातुः महात्मायाम, यानी ओ हमारी भारत माता की महिमा है। अब क्या महिमा है उसको हम देखेंगे। साक्षात पर्वत राजा का मतलब होता है जो पर्वतों का राजा होता है, यानी कि हम हिमालय कह सकते हैं। जो पर्वतों का राजा है वो हिमालय है। पर्वत राजा हिमालय मुकुट रूपेण अस्य मस्तके शोभते, यानी कि साक्षात पर्वतराज हिमालय इसके मुकुट बन करके जो है मुकुट बन करके इनके मस्तक में शोभमान है, यानी सुशोभित करता है। फिर लिखा हुआ है अस्यः, यानी इसके मतलब भारत माता के। अस्यः चरणों प्रक्षालति स्वयं रत्नाकरः समुद्रः, यानी कि इसके चरणों को स्वयं समुद्र धोता है। फिर आगे यहाँ पे दिखा है कि भारत भूमो, यानी भारत की भूमि में महेंद्रः मलयः सह रेवतकः विंध्यः अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठः पर्वतः विराजन्ते, यानी यहाँ पे कुछ पर्वतों के नाम दिए हुए हैं, जैसे महेंद्र पर्वत हो गया, मलय पर्वत हो गया, इस तरह से विंध्य पर्वत हो गया, अरावली हो गया आदि जो श्रेष्ठ पर्वत हैं वो भारत माता की भूमि पे हैं। अत्रैव का मतलब होता है यहाँ पे। गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्रः नद्यः प्रवहन्ति, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं या बहती हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः एव, यानी कि जो नदियाँ हैं वो भी हमारे माता की तरह पूजनीय हैं। फिर आगे यहाँ पे दिया है कुछ शहरों के नाम, अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कौंची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथः अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमो एव सुशोभन्ते, यानी कि यहाँ पे नाम दिए हैं। अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, हरिद्वार हो गया, काशी हो गया, अमृतसर हो गया आदि मंगलमय तीर्थ क्षेत्रों और नगर भारत भूमि पर सुशोभित हैं, यानी कि जितने भी ये तीर्थ क्षेत्र हैं वो भारत भूमि पर सुशोभित हैं। फिर इसके बाद एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिः ललाटे स्थापयन्तु विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्यः जनः आगच्छन्ति, यानी कि इन तीर्थ क्षेत्रों में जितने भी ऊपर यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, तो इन तीर्थ क्षेत्रों में धूलि का मतलब होता है धूल और ललाटे का मतलब होता है मस्तक। स्थापयन्तु का मतलब होता है लगाते हैं। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः का मतलब होता है अनेक स्थानों से। असंख्य का मतलब होता है अनगिनत। जनः मतलब होता है लोग। आगच्छन्ति मतलब आते हैं। तो विभिन्न स्थानों से असंख्य लोग इन तीर्थों को यात्रा करने हेतु आते हैं, और इन तीर्थ क्षेत्रों की जो धूल है मस्तक पर लगाने के लिए योग्य मानी जाती है, और यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो आते हैं घूमने के लिए। फिर आगे फिर यहाँ पे दिया हुआ है अगला कि भारत मातुः हस्ते, यानी भारत माता के हाथ में विलसति त्रिवर्ण युक्तः राष्ट्र ध्वजा, यानी भारत माता के हाथ में 3 रंग वाला राष्ट्रीय ध्वज शोभमान है।
अहो अस्य शोभा अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केसरः श्वेतः हरितः च वर्णः विराजन्ते, यानी इसकी शोभा कितनी अनुपम है, बहुत ही अच्छी है। इस राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, जैसे यहाँ पे नाम दिया है, केसरः का मतलब केसरिया, श्वेतः का मतलब होता है सफ़ेद, हरितः का मतलब होता है हरा, वर्णः का मतलब होता है रंग, यानी कि सफ़ेद, केसरिया और हरा रंग सुशोभित हैं। इसके अलावा ध्वजस्य मध्य, यानी कि ध्वजा के मध्य में सुंदरम नीलवर्णम चक्रमापि शोभते, यानी कि ध्वजा के मध्य में एक सुंदर नीले रंग का चक्र भी है जो शोभा बढ़ाता है। ध्वजे विराजमानः वर्णः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रच्छति, यानी कि इस ध्वज में सुशोभित जो रंग है और चक्र हैं, जैसे तीन रंग हैं, एक केसरिया हो गया, सफ़ेद हो गया और हरा हो गया, साथ में जो नीले रंग का यहाँ पे चक्र दिया हुआ है, ये एक विशेष संदेश प्रदान करते हैं। जैसे त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्वभागे, यानी कि ऊपर वाले जो भाग में, विराजते केसर वर्णा, त्रिवर्ण ध्वजस्य यानी तिरंगा के ऊपर वाले भाग में यहाँ पे केसरी रंग है। ऐसा वर्णा, यानी कि यह जो रंग है, केसरिया जो रंग है, त्याग परंपराया सौर परंपराया च सूचका अस्ति, त्याग और परंपरा, त्याग और सौर का सूचक माना जाता है। सूचक का मतलब होता है प्रतीक। ये भारत मातु आजीवनम सेवा कृतवंता, यानी कि ये भारत माता की आजीवन सेवा करने की प्रेरणा देता है। फिर आगे दिया है देशस्य स्वतंत्रतायां प्राप्तुम, यानी देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु सहर्षम स्वप्राणानाम अपिर्वन्तु, यानी कि देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर्षपूर्वक अपने प्राणों का बलिदान दिया। फिर इसके बाद है कि तेषां वीराणाम बलिदानाम सूचयति एषः वर्णः, यानी इस रंग में उनके बलिदान की गाथा समाई हुई है। किस रंग में? केसरिया रंग में। फिर लिखा हुआ है जयतु सैनिकः इति वक्तुम अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थितः अयम केसर वर्णः, यानी कि जो ये केसरी रंग दिया हुआ है, तो ध्वज में जो स्थित ये केसरी रंग है, तो हमें प्रेरित करता है कि हम कहें जयतु सैनिकः। जयतु सैनिकः का मतलब होता है सैनिकों की जय हो। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पे कृषक बंधुआ के बारे में दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि एक इमेज यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले तो इमेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक किसान मित्र की इमेज दे रखी है। ये खेती करते हुए दिखाई दे रहा है और इसके आसपास जो है वो हरे कलर की, यहाँ पे ग्रीन कलर की जो फसल है दिख रही होगी। अब आगे इसको हम पढ़ते हैं। तो लिखा है कृषक बंधुआ। कृषक का मतलब होता है किसान, बंधु का मतलब भाई होता है, बंधुआ का मतलब होता है मित्र, यानी कि जो किसान मित्र हैं। अस्माकम मतलब हमारे, भारत भूमिम सर्वदा स्व स्वेद बिंदु भी, स्वेद बिंदु भी का मतलब होता है पसीने से, सिंचती का मतलब होता है सींचते हैं, यानी कि जो किसान भाई हैं हमारे भारत भूमि को सदा अपने पसीनों की बूंदों से सींचते हैं। फिर है एतेषां परिश्रमेण एवं भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्ध सस्य श्यामला संजाता, यानी कि इन्हीं के परिश्रम से भारत भूमि हरित वर्णमयी यानी कि हरे कलर की, समृद्ध और उपजों से हरी भरी बनी है। फिर है भारत मातु समृद्धे ऐसा आभा हरितवर्ण स्वरूपेण, हरितवर्ण रूपेण अस्माकम राष्ट्रध्वजे विराजते, यानी कि जो हरा रंग यहाँ पे दिखाई देता है झंडा के बीच में, तो भारत माता की समृद्धि की आभा हमारे राष्ट्रध्वज में हरित रंग के रूप में शोभयान है। जैसे हम देखेंगे केसरिया के नीचे जो रंग दिखाई दे रहा है हरे रंग का, यहाँ पे जो झंडा दिया हुआ है यहाँ पे ये हरे रंग का, तो ये इसी का शोभा बढ़ाता है। फिर आगे है जयतु कृषकाः इति वक्तुम अस्माकं प्रेरयति राष्ट्र ध्वज स्थितः ऐसा हरितवर्णः, यानी कि ध्वज में स्थित ये जो हरा रंग है हमें प्रेरित करता है कि हम कहें किसानों की जय हो, यानी जयतु कृषकाः, किसानों की जय हो। अगला दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक साइंटिस्ट है, यानी वैज्ञानिक कहते हैं हिंदी में, और कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यानी कि कुछ प्रयोग कर रहा है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। जैसे मध्य स्थितः, यानी कि बीच में स्थित, झंडे के बीच में स्थित श्वेत वर्णः, यानी कि जो सफ़ेद रंग है वो शांते सत्यस्य च घोतके, यानी शांति और सत्य का प्रतीक है।
फिर इसके बाद अणुशास्त्रे, अणुशास्त्र का मतलब होता है परमाणु विज्ञान जिसे हम कह लें। संगणक शास्त्र का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर शास्त्र कह लें। तो कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक, विज्ञान यहाँ पे शास्त्र हो गया। तो संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु मतलब इत्यादि विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम अस्ति। यानी कि इन सब क्षेत्रों में, चाहे हम अणुशास्त्र की बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें, या संगणक शास्त्र की, या चिकित्सा शास्त्र की, इन सब क्षेत्रों में जो वैज्ञानिक हैं भारत के, उन्होंने यश प्राप्त किया है। फिर है वैज्ञानिकानां तत् धवलम यशः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजः मध्ये विलसति। यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि उनका जो उज्ज्वल यश है इस ध्वज के मध्य में स्थित सफ़ेद रंग के रूप में चमकता है। जो इनका योगदान है साइंटिस्ट लोगों का, तो वो सफ़ेद रंग के रूप में है। फिर है भारतीयम विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषति। यानी कि भारतीय जो विज्ञान है वो शांति हो गया, शांति के अलावा प्रगति हो गया, सुरक्षा हो गया, को पोषित करता है। फिर आगे जयतु वैज्ञानिकाः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वज मध्यस्थ अयं धवल वर्णः। यानी कि जो यहाँ पे सफ़ेद रंग दिखाई देता है झंडे के बीच में, तो ध्वज के मध्य में स्थित ये जो सफ़ेद रंग है तो हमें प्रेरित करता है कि हम कहें कि जयतु वैज्ञानिकाः, यानी कि वैज्ञानिकों की जय हो। फिर यहाँ पे चक्र एक दिया हुआ है, ये पूरा यहाँ पे फिर इसके बारे में लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पे चक्र देख लेते हैं। तो जो चक्र होता है, तो यहाँ पे जो स्पोक्स दी हुई हैं यानी तीलियों की जो संख्या है वो 24 दे रखी है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ध्वजे विराजमानस्य घन नीलवर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रम इति। यानी कि ध्वज के मध्य में जो ये घने नीले रंग का एक चक्र है, इसे हम धर्म चक्र के नाम से भी जानते हैं। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरः सन्ति। अरः का मतलब होता है तीलियां, चतुर्विंशति का मतलब होता है 24। तो इस चक्र में 24 तीलियां हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वैव न विरम सततम चलम इति भाव बोधयति। यानी कि ये जो चक्र है तो हमें संदेश देता है कि कर्तव्य पथ पर चलो, कभी मत रुको, सदा गतिशील रहो। न विरम का मतलब होता है कभी मत रुको, सततम चलम यानी कि हमेशा गतिशील रहो, हमेशा चलते रहो। फिर आगे सूर्य को जैसे हम देखते हैं कि विरामम बिना नित्यम संचरति, यानी कि सूर्य बिना विराम के सदैव चलता है। जैसे सूर्य होता है बिना रुके सदैव निकलता रहता है। फिर आगे नदी कष्टानि सहमाना अपिधेयम प्रति नित्यम प्रवहन्ति। यानी कि जो नदियाँ होती हैं, जैसे नदियों को हमने देखा कि जैसे नदी अनेक कष्ट सह करके भी अपना लक्ष्य की ओर निरंतर बहती रहती हैं। फिर इसके बाद है फिर इसके बाद है कि इदम चक्रम जीवने श्रांते आलस्य प्रमादस्य च स्थानम न भवतु इति संदेशः प्रच्छति। यानी वैसे ही जो जीवन है तो थकावट, आलस्य और प्रमाद के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रमाद का मतलब हम कह सकते हैं कि लापरवाही, जैसे आलस्य हो गया, थकावट हो गया, लापरवाही हो गया, तो उसके लिए कोई भी स्थान नहीं है। फिर आगे वयम सर्वे अपि धन्यः यता अस्मम पवित्र भूम्यम जन्मम प्रवन्तः। फिर यहाँ पे लिखा है कि वयम सर्वे अपि धन्यः, यानी कि हम सब जितने भी हैं तो धन्य हैं। यतम अस्याम पवित्र भूम्याम जन्मम प्राप्तम। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि ये चक्र जो है हमें प्रेरणा क्या देता है कि निरंतर परिश्रम करते रहें, कभी रुके ना। जैसे नदियों के बारे में भी उदाहरण दिया गया है, तो इसी तरह से दिया गया है कि हम धन्य हैं हम लोग कि हम इस पवित्र भूमि में जन्म लिए हैं, प्राप्त किए हैं। वयम पवित्राय भारत मातुः नित्यम वंदनम कुर्मः अस्याः गौवर्धनाथम च प्रयत्नम कुर्मः। यानी कि हम भारत माता को नित्य वंदना करते हैं और इसके गौरव को बढ़ाने हेतु सतत प्रयास करते हैं। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः, यानी कि आइए सब मिलकर के गाएं। क्या जैसे यहाँ पे एक पोयम दे रखी है और यहाँ पे लिखा हुआ है
कि वयम बालका भारत भक्ता, यानी हम बालक भारत भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, यानी हम बालिकाएं भारत भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता, यानी हम सभी वास्तव में भारत भक्त हैं। पृथ्वी स्वर्गम जेतुम सकता, यानी पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने में सक्षम हैं। ये यहाँ पे 4 लाइन की कविता दे रखी है। तो यहाँ से ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हमें पढ़ना है यहाँ पे एक्सरसाइज। कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, शब्दार्थ दिए हुए हैं। जैसे वयम शब्दार्थानाम जानीमः, हिंदी में भी दिए हैं और साथ में इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे वंदे आया था, तो वंदे का मतलब यहाँ पे है प्रणामम करोमि, यानी प्रणाम करता हूँ। इंग्लिश से भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा लिखा है कि मातृभाषाया अर्थम लिखंतु, यानी कि अपनी मातृभाषा में भी लिखते हैं। जैसे तमिल कोई पढ़ रहा होगा, कोई उड़िया पढ़ रहा होगा, कोई अंग्रेजी पढ़ रहा होगा, तो वहाँ पे अपनी मातृभाषा में लिख सकता है। इसके आगे यहाँ पे कुछ प्राचीन नगरों के नाम दिए हैं जो कि आए थे, कि अब उनका नाम क्या है, पहले उनका नाम क्या था और अब उनका नाम क्या है। तो जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि काशी प्राचीन नाम है और वाराणसी दिया हुआ है। पाटलिपुत्रम पटना हो गया। इसी तरह हरिद्वारम या मायापुरी हो गया। बहुत सारे हैं। इसी तरह से यहाँ पे रिवर्स के नाम कुछ दिए हुए हैं, पर्वतों के नाम दिए हुए हैं, ये सब नाम दिए हुए हैं। अब आते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वयम अभ्यासम कुर्मः, यानी कि जो हमने इस पाठ को पढ़ा है उससे आधारित जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे उसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है कि वयम अभ्यासम कुर्मः, यानी कि जो एक्सरसाइज हमने पढ़ा था उसी के बारे में अब एक्सरसाइज हमें हल करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन पदद्वयन व उत्तरम लिखतु, यानी कि जो नीचे प्रश्न लिखे हुए हैं उनको हमें एक पद में या 2 पद में आंसर लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है पर्वत राजा का, यानी पर्वतों का राजा कौन है। तो पर्वतों का जो राजा है वो हिमालय को कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पर्वत राजा का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हिमालय। समुद्र कस्य चरणों प्रक्षालयति, यानी समुद्र किसके चरणों को धोता है। तो आंसर हो जाएगा भारत मातुः। त्रिवर्ण युक्त ध्वजा कुत्र विलसति, यहाँ पे युक्त गलत लिखा हुआ है, त्रिवर्ण युक्त होना चाहिए। ध्वजा कुत्र विलसति, तो यहाँ पे जो त्रिवर्ण युक्त ध्वज है यानी तिरंगा है वो किसके हाथ में है। तो भारत मातुः हस्ते, यानी भारत माता के हाथ में है। ध्वज स्थिता केसर वर्णा, यानी कि ध्वज में स्थित केसर वर्ण केसरी रंग अस्मान किम वक्तुम प्रेरति, यानी कि क्या प्रेरित करता है। तो जयतु सैनिका हमने पढ़ा था। कृषक बांधवा, यानी कि जो किसान मित्र हैं। भारत भूमि कह सिंचती, यानी कैसे सींचते हैं। तो अपने पसीने से सींचते हैं। तो श्वेत बिंदु भी हो जाएगा आंसर। केसाम धवलम यशा राष्ट्र ध्वजस्य मध्य विलसति, यानी कि जो तिरंगा झंडा है उसके बीच में जो सफ़ेद रंग है तो किसका प्रतीक है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था वैज्ञानिका नाम, यानी कि वैज्ञानिकों के लिए दिया गया था कि उन्होंने संगणक शास्त्र हो गया, अणुशास्त्र हो गया, इन सब चीज़ों में यश प्राप्त किया है। सूर्य का विनम नित्यम संचरति, तो सूर्य किसके बिना नित्य चलता रहता है। तो बिना विराम के नित्य चलता रहता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विरामम। फिर आगे इसी प्रकार से हम देखेंगे। फिर इसी तरह से अध्याय का मतलब होता है नीचे लिखे हुए जो प्रश्न हैं उनको हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे का नंबर में है पवित्र नद्यः का, यानी कि पवित्र नदियाँ कौन सी हैं। तो पवित्र नदियों के बारे में हमने पढ़ा था जो चैप्टर में गंगा हो गया, यमुना हो गया, सिंधु हो गया, महानदी हो गया, नर्मदा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंडकी हो गया। बहुत सारी नदियों के नाम आए थे। तो हमने यहाँ पे 5-6 नदियों के नाम लिख दिए हैं। फिर यहाँ पे लिख दिया इत्यादयः। इत्यादयः का मतलब होता है इत्यादि और भी। पवित्र नद्यः सन्ति, यहाँ पे होगा सन्ति। पवित्र नद्यः सन्ति, यानी कि ये सब पवित्र नदियाँ हैं। फिर है विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः, यानी कि विभिन्न प्रदेशों से। जनः का मतलब होता है लोग। किमर्थम आगच्छन्ति, यानी कि कहाँ पे आते हैं लोग। तो तीर्थ क्षेत्राणाम धूलि ललाटे, यानी कि तीर्थ क्षेत्रों में जो वहाँ की धूल है अपने मस्तक में लगाने के लिए बहुत सारे लोग विभिन्न प्रदेशों से आते हैं। तो तीर्थ क्षेत्राणाम धूलि ललाटे स्थापयन्तु विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्यः जनः आगच्छन्ति। फिर एक गा नंबर में कि धर्म चक्रम काम भाव बोध्यति, यानी कि जो धर्म चक्र है वो क्या याद दिलाता है या क्या बोध दिलाता है।
तो धर्म चक्रम, जो धर्म चक्र है, चल नित्यम कर्तव्य पथे, यानी कि कर्तव्य पथ में चलना चाहिए। वै न विरम सततम चलम, यानी कि रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए। इति भाव बोधयति, यानी कि यह भाव बोध कराता है। कृषक बांधवानाम परिश्रमेण भारत भूमि कथम संजाता, यानी कि जो किसान मित्र हैं वो परिश्रम करके भारत भूमि को कथम संजाता, यानी कैसे हरी भरी बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे कृषक बांधवानाम परिश्रमेण एवं भारत भूमि हरित वर्णमयी, हरित वर्णमयी का मतलब हरित वर्ण की, समृद्धा सस्य श्यामला चा संजाता, यानी कि चारों तरफ हम देखते हैं कि किसानों के परिश्रम से ही जो भूमि है वो चारों तरफ हरी भरी रहती है और समृद्ध रहती है। विज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीय यशः प्राप्तम, तो विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों ने कहाँ कहाँ पे यश प्राप्त किया है, तो उसके बारे में आया था। तो अणुशास्त्र हो गया, चिकित्सा शास्त्रम हो गया, अंतरिक्ष शास्त्रम हो गया, आयुध शास्त्रम हो गया, संगणक शास्त्रम हो गया, बहुत सारी जगह का नाम आए थे, बहुत जगह था। तो यहाँ पे जैसे अणुशास्त्रम, चिकित्सा शास्त्रम, अंतरिक्ष शास्त्रम, आयुध शास्त्रम इत्यादि क्षेत्रेषु भारतीय यशम प्राप्तम, इसको फिर यहाँ से पूरा वही लिख देना है। फिर 4 नंबर में है कि अंते सर्वे किम गीतम गायन्ति, यानी कि अंत में सभी लोग कौन सा गीत गाते हैं। तो यहाँ पे एक गीत लिखा हुआ था 4 लाइन का, उसी को हमें यहाँ पे लिख देना है। जैसे वयम बालका भारत भक्ता, हम बालक भारत भक्त हैं। यहाँ पे वयम बालिका भारत भक्ता, वयम ही सर्वे भारत भक्ता, पृथ्वीम स्वर्गिम जेन्तुम सकता, यानी कि ये 4 लाइन की जो कहानी है, कविता है, उसको हमें वहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा नंबर है रेखांकितानि पदानि आश्रितम उदाहरणानुसारम प्रश्नम निर्माणम कुर्वन्तु, यानी कि उदाहरण के अनुसार हमें प्रश्न का निर्माण करना है। जो यहाँ पे रेखांकित कुछ वर्ड देख रखे हैं तो इनको हमें देखना है और प्रश्न का निर्माण करना है। यहाँ पे उत्तर हमें दे रखा है और हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे पहला नंबर में दे रखा है कि अस्माकम वत्सला भारत माता, यानी कि अस्माकम मतलब हमारी, वत्सला का मतलब होता है प्रिय, और भारत माता का मतलब तो भारत माता हो गया, यानी हमारी भारत प्रिय भारत माता। तो यहाँ पे अस्माकम में रेखांकित लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक ऐसा वर्ड लिखना है जो क्वेश्चन बनाए। तो यहाँ पे है केसाम, यानी किसकी, वत्सला भारत माता, तो हमारी वत्सला भारत माता। फिर का नंबर से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समुद्र भारत मातुः चरणों प्रक्षालति, यानी कि जो समुद्र है वो भारत माता के चरणों को धोता है। तो समुद्र किसके चरणों को धोता है, तो यहाँ पे किसके को कहते हैं, कस्या, यानी समुद्र कस्य चरणों प्रक्षालति, ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समुद्र, भारत मातुः की जगह लिख देना है कस्य चरणों प्रक्षालति। ख नंबर में जनः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलि ललाटे स्थापयन्तु, यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि जो लोग हैं वो तीर्थ क्षेत्र में आते हैं धूल को लगाने पर। कहाँ पे लगाने के लिए, तो मस्तक में लगाने के लिए। तो यहाँ पे कहाँ को कहते हैं संस्कृत में, कुत्र। तो जनः तीर्थ क्षेत्राणाम धूलिम, और इसकी जगह हमें लिख देना है कुत्र स्थापयन्ति। फिर ग नंबर में वीरा भारत मातु सर्वदा सेवा कृतवन्तः, यानी जो वीर हैं वो भारत माता की सदा सेवा करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे कि कौन भारत माता की सदा सेवा करते हैं। तो कौन की जगह यहाँ पे हो जाएगा के, यानी के भारत मातुः सर्वदा सेवाम कृतवन्तः। घ नंबर में है जयतु कृषकः इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, अस्मान में यहाँ पे दिया हुआ है कि जयतु कृषकः, जयतु कृषकः का मतलब होता है किसान की जय हो, ऐसा कहने के लिए हमें प्रेरित करता है। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। यहाँ पे हमें लिखना है कि किसे प्रेरित करता है, तो यहाँ पे किसे को कहते हैं, कान। तो जयतु कृषकः इति वक्तुम, और इसकी जगह लिख देना है कान प्रेरयति। अंग नंबर में है कि नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति, यानी नदी कष्टों को सहन करते हुए बहती हैं। तो यहाँ पे कौन बहती है कष्टों को सहते हुए, तो नदी। तो कौन को कहते हैं, का। तो यहाँ पे का कष्टानि सहमाना प्रवहति। फिर 6 नंबर में है वयम गौवर्धनार्थम प्रयत्नम कुर्मः, यानी कि हम गौरव बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। प्रयत्नम का मतलब होता है प्रयास।
तो हम गौरव को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो क्या को कहते हैं किम। तो हो जाएगा आंसर वयम गोवर्धनार्थम प्रयत्नम की जगह लिखेंगे किम कुर्मः। तो ये हो गया तीसरा नंबर यहाँ से कंप्लीट। इसके बाद आता है यहाँ पे चौथा नंबर। चौथे नंबर में जो दिया हुआ है तो लिखा हुआ है कि अधा, अधा का मतलब होता है नीचे लिखे हुए जो प्रश्न दिए हैं, शब्दानाम उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानेषु रूपाणि लिखन्तु, यानी इसके हमें रूप लिखना है। जैसे एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं प्रथम, जैसे इंग्लिश में हम पढ़ते हैं सिंगुलर और प्लूरल। संस्कृत में होता है तीन वचन, जैसे एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। तो ये जो जितने भी दिए हुए हैं तो एक्सरसाइज के, जैसे यहाँ पे बुक है तो बुक के अंत में ये सब मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे नदी दिया हुआ है तो मैं दिखाई दे रहा हूँ। तो जब हम लास्ट वाले पेज में जाएंगे तो वहाँ पे इसका सबका लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देव का दिया हुआ है कि प्रथम विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या कहते हैं। इसी तरह से आगे भी दिया हुआ है। नदी का हमें देखना है तो नदी का हम देखेंगे। तो नदी का यहाँ पे दिया हुआ है, ये है। जैसे ये है नदी है, उसको द्विवचन में क्या कहेंगे, नद्यो कहेंगे। बहुवचन में क्या कहेंगे, नद्यः कहेंगे। इसी तरह से हम ढूंढेंगे तो पूरा मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज में। जैसे एक तो यहाँ पे भर के दे दिया है चरणम का, तो चरणो चरणान। नदी का दिया है तो नदी का हमने देखा है तो इसका द्विवचन होता है नद्यो और ये नद्या हो गया। प्रथमा विभक्ति में ढूंढ करके लिख देना है। इसी तरह से ललाटे का ललाटयो और ललाटेसु हो जाएगा। देशाय का देशाभ्याम देशेभ्य हो जाएगा। चक्रम का चक्रे चक्राणी। वैज्ञानिकेन वैज्ञानिकाभ्याम वैज्ञानिकः है। फिर यहाँ पे अहम आवाम वयम। विज्ञानस्य विज्ञानयो विज्ञानानाम। तो जो जितने भी पीछे दिए हुए हैं वो सब मिल जाएंगे यहाँ पे, वहाँ से देख करके इसको भर लेना है। फिर आगे दिया है अगला कि अधा प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां प्रांतीय भाषायां आंग्ला भाषायां व अनुवादम कुर्वन्ति। यानी कि जितने भी नीचे यहाँ पे दिए हुए हैं उनको हम या तो मातृभाषा में लिखें या तो प्रांतीय भाषा में, या आंग्ला का मतलब होता है इंग्लिश में, या तो हम अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं या तो अपने प्रांतीय भाषा में। प्रांतीय भाषा का मतलब क्या होता है कि जैसे यूपी में हिंदी चलती है, एमपी में भी हिंदी चलती है, या हम अगर तमिलनाडु या और कहीं प्रदेश में देखें तो वहाँ पे अलग भाषा चलती है। फिर मातृभाषा के अनुसार जो भी हमें यहाँ पे आती है भाषा उसी को हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे भारत भूमो पवित्र नद्यः प्रवहन्ति, तो इसका हमें हिंदी अनुवाद करके लिखना है। अंग्रेजी में चाहे अंग्रेजी में लिख सकते हैं, प्रांतीय भाषा में चाहे तो प्रांतीय भाषा में लिख सकते हैं, या मातृभाषा में चाहे तो मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। तो लिखा है भारत भूमो पवित्र नद्यः प्रवहन्ति, यानी भारत भूमि में पवित्र नदियाँ बहती हैं। भारतस्य मस्तके हिमालय मुकुट रूपेण शोभते, यानी भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट रूप में शोभता है। ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। आगे भी दिए हुए हैं, जैसे भारत भूमो श्रेष्ठः पर्वतः विराजयन्ते, यानी भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत राज विराजमान है। फिर राष्ट्रध्वजे केसरः श्वेतः हरितः च वर्णः सन्ति, यानी राष्ट्र ध्वज में केसरिया, सफ़ेद एवं हरा रंग है। फिर है वयम भारते जन्म प्राप्तवन्तः, यानी हम सभी ने भारत पर जन्म प्राप्त किया है। फिर इसके बाद 6 नंबर में है, 6 नंबर में भी इसी तरह से दिया हुआ है कि अद्या प्रदत्तानाम शब्दानाम उदाहरणानुसारम विभक्तम वचनम चा लिखन्तु। जैसे नद्या का हमने देखा था तो नद्या यहाँ पे प्रथम विभक्ति में आया था और बहुवचन में था। पीछे सब दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। ललाटे यहाँ पे जो दिया हुआ है वो सप्तमी विभक्ति का है और एक वचनम में आता है। तीर्थ क्षेत्राणाम जो है वो षष्ठी विभक्ति का है और बहुवचन में आता है। देशस्य जो है वो प्रथम विभक्ति का है और एक वचन में आता है। बलिदानम प्रथम वचन है, यहाँ पे प्रथम विभक्ति है और एक वचन में आएगा। कृषिवल बांधवा यहाँ पे दिया है प्रथमा और बहुवचन।
असमान जो है वो द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन में आएगा। फिर इसी तरह से क्षेत्रेषु जो दिया हुआ है वो सप्तमी विभक्ति होगा और बहुवचन में आएगा। फिर यहाँ पे पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु, यानी कि जो क्रियापद आए हुए हैं जिसको हम इंग्लिश में वर्ब भी कहते हैं, तो उनको हमें पाठ से ढूंढ करके लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, तो शृणुम हो गया, जानीमः, अस्ति, करोमि, भवामः, इच्छावः, शोभते, विराजन्ते, प्रवहन्ति, सुशोभन्ते, आगच्छन्ति, विलसति, विराजते, प्रेरयति, बोधयति, प्रयच्छति। ये कुछ क्रियापद हैं जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, यानी एक्शन वर्ड हैं। इसके अलावा जो 7th नंबर दिया हुआ है, तो 7th नंबर का भी हमें पीछे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, अधा प्रदत्ता नाम क्रियापदा नाम त्रिषु पुरेषु और त्रिषु वचनेषु च लट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। लट लकार का मतलब होता है यहाँ पे वर्तमान काल, जिसे हम प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते हैं, और वचन को हम कहते हैं यहाँ पे जैसे सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं, पर संस्कृत में 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये भी बुक के पीछे मिल जाएंगे। जैसे भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत हो गया, भवामि, भवावः, भवामः। इसी तरह अस्ति का भी मिल जाएगा, अस्तिका, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्वः, फिर स्मः। इसी तरह से इच्छति का, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। फिर लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आगच्छति, आगच्छता, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छतः, आगच्छत, आगच्छामि, अगच्छावः, अगच्छामः। जैसे हम देखते हैं एक बार, जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे पूरे लकार दिए हुए हैं। जैसे ये लट लकार है, लट लकार का मतलब वर्तमान काल है, हमें इस वाले को लिखना था। पठति, पठता, पठन्ति हो गया, पठसि, पठता, पठत हो गया, पठामि हो गया, और इसके बारे में हमें लिखना था। ये दूसरे नंबर का दिया हुआ है, इसके बारे में हमें लिखना था, तो इसको भी हमने यहाँ से लिख दिया। और भी बहुत सारे थे, तो उनको हमें यहाँ पे पूरा मिल जाएगा। जितना भी हम यहाँ पे देखेंगे वो सब मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। तो अब इसके बाद से ये लास्ट दिया हुआ था और यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।